हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 18 अगस्त। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले है इंडियन अफेयर्स एंड नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपकमिंग वर्चुअल फाउंडेशन स्टोन laying ceremony for the redevelopment of 508 railway stations in India, executed under the Amrit Bharat scheme and estimated to cost rupees 24,470 crore। अमृत भारत योजना के तहत निष्पादित भारत में 508 रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी वर्चुअल शिलान्यास समारोह का उद्देश्य क्या है और इसकी लागत 24,470 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ऑप्शन है टू एनहेंस पैसेंजर एमिनिटीज एंड इम्प्रूव रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, टू इनिशिएट अ न्यू रेल नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज साइट्स नियर रेलवे स्टेशन, या टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो अमृत भारत योजना के तहत निष्पादित भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी वर्चुअल शिलान्यास समारोह का उद्देश्य है टू इनहेंस पैसेंजर एमिनिटीज एंड इम्प्रूव रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन ए, टू इनहेंस पैसेंजर एमिनिटीज एंड इम्प्रूव रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA has extended its digital health incentives scheme DHIS under the Ayushman Bharat Digital Mission ABDM until which date? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत अपनी डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना DHIS को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2023, 31 सितंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 एंड 31 नवंबर 2023। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अपनी डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। सो ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2023 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, which scheme implemented by the Ministry of Minority Affairs provide exclusive coaching for qualifying exams to students from minority communities such as Sikh, Jain, Muslim, Christian, Buddhist and Parsi? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू की गई कौन सी योजना सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को योग्यता परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग प्रदान करती है? ऑप्शन है माइनॉरिटी कोचिंग असिस्टेंस स्कीम, नया सवेरा स्कीम, फ्री कोचिंग इनिशिएटिव, या फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव, या फ्री कोचिंग इनिशिएटिव। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना का नाम है नया सवेरा स्कीम, जिसमें सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को योग्यता परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग प्रदान करती है। जो कोचिंग क्या है, कौन सी योजना लागू की गई है? नया सवेरा स्कीम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु लॉन्च्ड द डिजिटल CRCS पोर्टल इन पुणे महाराष्ट्र फॉर पेपरलेस एप्लीकेशन एंड ऑटोमेटिक कंप्लेंट्स विद द MSCS एक्ट 2022। पेपरलेस अनुप्रयोगों और MSCS अधिनियम 2022 के स्वचालित अनुपालन के लिए पूरे महाराष्ट्र में डिजिटल CRCS पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, या श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। तो पेपरलेस अनुप्रयोगों और MSCS अधिनियम 2022 के स्वचालित अनुपालन के लिए पूरे महाराष्ट्र में डिजिटल CRCS पोर्टल श्री अमित शाह ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी श्री अमित शाह इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटेड द फर्स्ट ट्रायल शिपमेंट ऑफ फ्रेश पोमोग्रेनेट्स टू USA वाया एयरवेज? किस भारतीय संगठन ने
एयरवेज के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में ताजा अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट की सुविधा प्रदान की। ऑप्शन से इंडियन फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन IFVEC, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारतीय संगठन नाम का जो भारतीय संगठन है उसने एयरवेज के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में ताजा अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट की सुविधा प्रदान की है। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट अमाउंट डिड इंडिया प्रोवाइड टू श्रीलंका इन एडवांस to support the Sri Lanka Unique Digital Identity SLUDI project aimed at enhancing digital infrastructure and fostering growth across various sectors. श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी SLUIDEI परियोजना का समर्थन करने के लिए भारत ने श्रीलंका को अग्रिम रूप से कितनी राशि प्रदान की, जिसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। ऑप्शन है ₹450 करोड़, ₹4.5 बिलियन, ₹45 बिलियन या ₹450 बिलियन। तो श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी SLUDI परियोजना का समर्थन करने के लिए भारत ने श्रीलंका को अग्रिम रूप से 450 मिलियन रुपीस 450 मिलियन रुपए की राशि प्रदान की है, जिसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचों को बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। ऑप्शन डी 450 मिलियन रुपीस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है दिनेश गुनावर्देना, पैट्री ऑर्पो, फिलिप डेविस या जोको विडोडो। तो अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री है दिनेश गुनावर्देना। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, which joint venture is set to manufacture and supply approximately 120 Vande Bharat trains to Indian Railway with the cost of ₹120 करोड़ पर ट्रेन। 120 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन की लागत से भारतीय रेलवे को लगभग 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और आपूर्ति करने के लिए कौन सा संयुक्त उद्यम निर्धारित है? ऑप्शन है RVNL एंड जापानीज कंपनी, RVNL एंड मेट्रो वगोनमाश, रशियन रेलवे एंड जापानीज रेलवे या मेट्रो वगोनमाश एंड अमेरिकन रेलवे। तो 120 करोड़ रुपए की प्रति ट्रेन की लागत के से भारतीय रेलवे को लगभग 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और आपूर्ति करने के लिए RVNL एंड मेट्रो वगोनमाश नाम का जो संयुक्त है उद्यम निर्धारित है। ऑप्शन बी RVNL and Metro Wagonmash is the answer. Question number 9 है, the Union Cabinet approved ₹1.39 lakh crore for a last mile broadband connectivity plan as part of which project? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतिम मील ब्रॉडबैंड परियोजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ऑप्शन है भारत नेट ने, ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव ने, डिजिटल इंडिया ने या डिजिटल भारत ने। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतिम मील ब्रॉडबैंड परियोजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की जो मंजूरी दी है वो कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल है? भारत नेट। ऑप्शन ए भारत नेट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE launched a special skill development program called Transforming Lives Building Futures for which reason? कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय MSDE ने किस क्षेत्र के लिए ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बिल्डिंग फ्यूचर्स नामक एक विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन है साउथ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में। तो कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय MSDE ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में
ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स बिल्डिंग फ्यूचर्स नामक एक विशेष कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट पैनल टू रिवाइज एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स इन डेस। सरकार ने खालिस्तान में भेदभाव विरोधी मानदंडों को संशोधित करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। ऑप्शन से हायर यूनिवर्सिटीज, आईटीएम्स, आईआईएम्स, आईआईटीज या स्कूल्स। तो सरकार ने हाल ही में हायर यूनिवर्सिटीज में भेदभाव विरोधी मानदंडों को संशोधित करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। ऑप्शन ए, हायर यूनिवर्सिटीज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 begins with in which city? इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन से पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली या लखनऊ। तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में शुरू हुआ। ऑप्शन बी, बेंगलुरु इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल participated in the 7th BRICS Industries Ministers meeting. It was hosted by which country? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की थी? ऑप्शन से साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया या यूनाइटेड स्टेट। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है, उसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका देश ने की थी। ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका इज द आंसर। अब ऑबिचुअरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट एज डिड ब्राजीलियन सुपर सेंटेनेरियन जोस पॉलिनो गोम्स touted as the world oldest man pass away? ब्राजीलियाई सुपर सेंटेनियन जोस पॉलिनो गोम्स, जिन्हें दुनिया का सबसे उम्रदाज व्यक्ति कहा जाता है, का निधन किस उम्र में हुआ? ऑप्शन है 95 की उम्र में, 109, 106 या 127 की उम्र में। तो ब्राजीलियाई सुपर सेंटेनियन जोस पॉलिनो गोम्स, जिन्हें दुनिया का सबसे उम्रदाज व्यक्ति कहा जाता है, उनका निधन 127 साल की उम्र में हुआ है। 127, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, which Oscar winning American director known for films like The Exorcist and The French Connection passed away in Los Angeles at the age of 87? ऑस्कर विजेता अमेरिकी निर्देशक जिन्हें द एक्सोर्सिस्ट और द फ्रेंच कनेक्शन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, का 87 वर्ष की आयु में लॉस एंजेलिस में निधन हो गया। ऑप्शन है मार्टिन स्कॉर्सीज, स्टीवन स्पाइलबर्ग, क्विंटेन टेरेंटिनो या विलियम फ्रिडकिन। तो ऑस्कर विजेता अमेरिकी निर्देशक जिन्हें द एक्सोर्सिस्ट और द फ्रेंच कनेक्शन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिनका 87 वर्ष की आयु में लॉस एंजेलिस में निधन हो गया है, वह है विलियम फ्रिडकिन। ऑप्शन डी, विलियम फ्रिडकिन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पी जयराम भट्ट, who recently passed away, served as the former managing director MD and chief executive officer CEO of which bank? पी जयराम भट्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस बैंक के पूर्व प्रबंधन निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्य किया? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में, कैनरा बैंक में या कर्नाटका बैंक में। तो पी जयराम भट्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ने कर्नाटका बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। ऑप्शन डी, कर्नाटका बैंक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक? कर्नाटक बैंक के वर्तमान MD और CEO कौन है? ऑप्शन है श्री दिनेश कुमार खरा, श्री AS राजीव, मिस्टर श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा या शांतिलाल जैन। तो अभी कर्नाटक बैंक के वर्तमान में MD और CEO है मिस्टर श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है,
विकास चंद्र सिन्हा, a Padma awardee, recently passed away at the age of 78. Which field did he specialize in? पद्म पुरस्कार से सम्मानित विकास चंद्र सिन्हा का हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की? ऑप्शंस है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित विकास चंद्र सिन्हा का हाल ही में जिनका निधन हो गया है 78 वर्ष की आयु में, उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिजिक्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है what was Koparam Shreyas Haris known for, who recently died in an accident? कोपाराम श्रेयस हरीश किस लिए जाना जाता था जिनकी हाल ही में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो कोपाराम श्रेयस हरीश को रेसिंग प्रोडिजी इन मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए जाना जाता था। रेसिंग प्रोडिजी इन मोटरसाइकिल रेसिंग। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉपुलर तेलुगु सिंगर हु रिसेंटली पास्ड अवे? लोकप्रिय तेलुगु गायक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है गीता माधुरी, रवि तेजा, जी विठल राव या ममता मोहनदास। तो लोकप्रिय तेलुगु गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम है जी विठल राव। जी विठल राव। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 से मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन नंबर 21 है विच कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड गुजरात बेस्ड सांघी इंडस्ट्रीज SIL एट एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ ₹5,000 करोड़? हाल ही में किस कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर गुजरात स्थित सांघी इंडस्ट्रीज SIL का अधिग्रहण किया? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड या अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। तो हाल ही में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने 5,000 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर गुजरात स्थित सांघी इंडस्ट्रीज SIL का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन सी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है which organizations academic recently become the 10th member of the Interpol Global Academy Network from Joint Training Program and Research Projects? हाल ही में किस संगठन की अकादमी संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं से इंटरपल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बनी है? ऑप्शन है नेशनल पुलिस अकेडमी, नेशनल पुलिस सर्विस, नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI अकेडमी, इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस अकेडमी। तो हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI अकेडमी संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं से इंटरपल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बनी है। ऑप्शन सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI अकेडमी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CBI का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ UP या गांधीनगर गुजरात। तो CBI का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है NABARD assisted Rajasthan in obtaining geographical indications GI tag certification for which of the following traditional products? NABARD ने निम्नलिखित में से किस पारंपरिक उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रमाणन प्राप्त करने में राजस्थान की सहायता की? ऑप्शन है नथद्वारा पिचाई क्राफ्ट है, जयपुर ब्लू पॉटरी, अजमेर फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, ये कोटा डोरिया साड़ीज। तो NABARD ने निम्नलिखित में से नथद्वारा पिचवाई क्राफ्ट नाम का जो उनका प्रोडक्ट है उसमें पारंपरिक उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रमाणन प्राप्त करने में राजस्थान की सहायता की। ऑप्शन ए नथद्वारा पिचवाई क्राफ्ट इज द आंसर। लास्ट 25th क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट इज L&T willing to invest for the acquisition of the 26% stake currently held by
Nucleon Power Corporation of India in NPCIL in L&T Special Steel and Heavy Forging. L&T Special Steel और Heavy Forging में वर्तमान में न्यूक्लियन पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL के पास मौजूद 26% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए L&T कितनी राशि निवेश करने को तैयार है? ऑप्शन है अप्रोक्सीमेटली ₹150 करोड़, अबाउट ₹100 करोड़, अराउंड ₹200 करोड़ और क्लोज टू ₹50 करोड़। तो इसका आंसर है अप्रोक्सीमेटली ₹150 करोड़। ऑप्शन ए अप्रोक्सीमेटली ₹150 करोड़ इज द आंसर। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो ये सभी थे। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।